हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 18 जनवरी 2024, गुरुवार का वीकली एक्सपायरी का दिन, निफ्टी का एक्सपायरी का दिन। इस दिन एज पर टेक्निकल डाटा, न्यूज़ फ्लो क्या हो सकता है, स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारा मार्केट कल बुरी तरह गिर गया। निफ्टी लगभग 460 पॉइंट, 460 पॉइंट माइनस में 21,570 के निकट, 21,570 के निकट क्लोज हो गया। और वही बैंक निफ्टी ने तो हद कर दी, 2060 पॉइंट, 2060 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया दोस्तों। लगभग बैंक निफ्टी 46,050 के ऊपर। बहुत ही बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में HDFC बैंक के कारण दिखाई दी। और एक बुरी खबर है आज सुबह की, HDFC बैंक का जो ADR है वो फिर से बहुत बड़े लेवल पे 5-6% डाउन दिखाई दे रहा है दोस्तों। फिर से बड़ा गैप डाउन HDFC बैंक में हो सकता है और बैंक निफ्टी में हो सकता है, और उसका असर निफ्टी के ऊपर भी आ सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि HDFC बैंक का जो वेटेज है बैंक निफ्टी और निफ्टी में बहुत ज़्यादा है। उसी के कारण एक HDFC बैंक खराब हो गया, या एक रिलायंस खराब हो गया, या एक TCS खराब हो गया, तो उसका जो पूरा जो ये होता है फर्क पड़ता है मार्केट के ऊपर। तो यही प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, उनका वेटेज का बड़ा प्रॉब्लम है। तो अभी फिर से HDFC बैंक का ADR गिरने से अभी लगभग हमारा जो गिफ्ट निफ्टी साहब है वो 150 पॉइंट माइनस में दिखा रहे हैं दोस्तों। सुबह के 7 बजे 150 पॉइंट माइनस में, यानी बहुत बड़ा गैप डाउन फिर से होने की आशंका है। हालांकि निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.70 के पास है और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.64 के पास है। आज निफ्टी का एक्सपायरी है, सो इस पुट कॉल रेशो का कोई संबंध नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो वो कल क्लोज में 0.64 था। आज से नया एक्सपायरी चालू हो जाएगा, नए हफ्ते का एक्सपायरी चालू हो जाएगा बैंक निफ्टी का, क्योंकि कल ही बैंक निफ्टी का एक्सपायरी खत्म हो चुका है। तो मुझे लगता है कि 0.60 यानी 0.60 के पास पुट कॉल रेशो रहने की संभावना है बैंक निफ्टी की। अगर आज 400-500 पॉइंट का अगर गैप डाउन मिलता है बैंक निफ्टी में, तो वो खरीदने का एक अच्छा चांस रह सकता है मेरे ख्याल से। ओके, गिरने के लिए तो क्या 1000-2000 फिर से गिर सकता है, बट एक 500-600 पॉइंट के नीचे मैं अभी आपको बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट कहाँ है बैंक निफ्टी का, और वही निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी मैं बताऊंगा आपको। कल FI ने झटका दिया दोस्तों। FI ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में कल बेचा है दोस्तों। 10,600 करोड़ का माल कल FI ने बेचा है, मजाक नहीं है। कैश में 10,600 के आसपास का माल FI ने बेचा है, बहुत बड़े लेवल पे। पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया बेचने में FI ने। हालांकि FI की जो लॉन्ग पोजीशन थी कल के सत्र में 64% थी इंडेक्स में यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी में। अभी कम हो गई और 10,600 करोड़ का माल कल कैश में बेचा है FI ने। इसके कारण ही मार्केट बहुत बड़ी लेवल पे गिर गया। और हमेशा देखा गया है HDFC बैंक के प्रति FI का रुख, जब HDFC बैंक बढ़ता है तब FI बाइंग करता है कैश में। जब HDFC बैंक में सेलिंग जबरदस्त आती है तभी क्लियरली पता चलता है कि FI सेलिंग में आई है। तो कल HDFC बैंक में सेलिंग थी, इसलिए FI ने सेलिंग की। ये आपको मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, आपको सीखना चाहिए। ओके, सो FI की सेलिंग आपने देखी रहेगी, बहुत ज़बरदस्त लेवल पे सेलिंग हो गई है। और वही DI ने थोड़ा सपोर्ट का काम किया है। 4,000 करोड़ का माल कैश में 4,000 करोड़ का माल खरीदा है, थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश की है। अगर ये 4,000 करोड़ का माल खरीदता नहीं मार्केट तो और गिरता था। यहाँ तीसरी महाशक्ति वगैरह कुछ आया नहीं, सबका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। और एक दिन में जो लखपति लोग थे तीसरी महाशक्ति वाले, वो अभी कंगाल हो गए।
सिर्फ जिन्होंने कॉल लिया था, बाय किया था। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हेजिंग के बिना कुछ नहीं करना है। कॉल और पुट इन द मनी या एट द मनी निफ्टी या बैंक निफ्टी का हमेशा ले ले सकते हो आप, और बने रह सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया, ऑप्शन का प्रीमियम घटेगा और लॉस होगा थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा कैपिटल तो ज़ीरो नहीं होगा ना। और जिन्होंने भी पिछले कई दिनों से, महीनों से मैं बोल रहा हूँ कि हेजिंग करो, बहुत लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है हेजिंग में दोस्तों। तो हेजिंग करना अनिवार्य है। क्रूड ऑयल वही है $78 के आसपास, कुछ फर्क नहीं है। इंडिया विक्स हालांकि कल 11% बढ़ा था एक ही दिन में, 11%, और 15 का रिकॉर्ड स्तर भी छू लिया इंडिया विक्स ने। यानी इंडिया विक्स बढ़ रहा है, यानी वोलेटिलिटी बढ़ सकती है मार्केट में, बहुत बड़ी वोलेटिलिटी आने वाले दिनों में, ये क्लियर कट दिखा रहा है इंडिया विक्स दोस्तों। सो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है दोस्तों। ओके। और इंडियन रुपीज़ भी डॉलर के मुकाबले फिर से वीक हो गया, ये भी एक समस्या का कारण है, जो बैंक निफ्टी जो लगातार गिर रहा है। ठीक है। और आज स्पेशली निफ्टी का एक्सपायरी है, बहुत केयरफुल रहना है आपको। कल बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में आपने देखा कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होते होते बैंक निफ्टी कितना बड़ी गिरावट दे दिया। अभी हालांकि डाउ फ्यूचर फ्लैटिश है, एक 10-20 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं, और एशियन मार्केट में जापान का मार्केट भी फ्लैटिश है, 40 पॉइंट माइनस में चल रहा है। हांगकांग का मार्केट कल के दिन 4% गिरा था, 3.5-4%, वो भी बड़ी गिरावट में गिरा था। और कल डाउ जोन्स यानी अमेरिकन मार्केट सिर्फ और सिर्फ 90 पॉइंट के आसपास, 90 पॉइंट के आसपास माइनस में क्लोज हो गए। यानी ज़्यादा गिरावट नहीं देखी गई, वो अभी तक हायर लेवल पे है, लेकिन हमारा मार्केट बहुत बुरी तरह गिर गया है और टेक्निकल के ऊपर ज़बरदस्त सेलिंग के इंडिकेशन दे रहा है। चलिए अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी 21,570 के पास क्लोज हो गया, 21,570 के पास। आज गैप अप दिखा रहा है 150 पॉइंट का। अगर ऐसा खुलता है तो डायरेक्टली 21,420 के आसपास खुल सकता है, 21,420 के आसपास। तो अगर 21,420 के आसपास खुल गया तो आपको पहला लेवल जो मार्क करके रखना है 21,370 का, 21,370 का। और मुझे लगता है कि 21,370 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा निफ्टी आज के दिन, 370 से 420 के बीच में। अगर वहाँ सपोर्ट लिया तो वहाँ निफ्टी का कॉल बनता है स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा भाई, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मार्केट हमारे हाथ में नहीं है। तो वहाँ एक कॉल बनता है नीचे, ओके, क्योंकि वो इतना बड़ा गैप डाउन दिखा रहा है। वही बैंक निफ्टी में अगर आएंगे तो 46,050 के ऊपर क्लोज हो गया था। बैंक निफ्टी का एचडीएफसी बैंक का एडीआर और गिर गया है। सो बैंक निफ्टी फिर से 500-600 पॉइंट का गैप डाउन कर सकता है। तो मोटा मोटी वो आ सकता है 45,500 के आसपास। तो 45,400 से लेके 45,500, 45,400 से 45,500, इस लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट है दोस्तों, एज पर टेक्निकल मैं बोल रहा हूँ। तो वहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। तो अगर वहाँ सपोर्ट लिया और टिक गया 15-20 मिनट ऊपर के लेवल पे, तो वहाँ बैंक निफ्टी में कॉल बनता है बाय करने का स्टॉप लॉस के साथ। और मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ 45,000 यानी 45,000 नीचे का लेवल एक मजबूत सपोर्ट के काम करना चाहिए बैंक निफ्टी में, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड बैंक निफ्टी है। सो 45,000 के नीचे अगर दिन के दौरान जाता भी है तो फिर रिकवर हो सकता है। तो 45,000 एक मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है। 45,000 अगर 45,000 के पास मिला तो बेस्ट ही है बैंक निफ्टी में। ओके, ये हो गया नीचे का लेवल। अभी निफ्टी का ऊपर का लेवल डिस्कस करेंगे। ऊपर दोस्तों बाउंस बैक मिलेगा, 100% मिलेगा ऐसा मुझे लग रहा है नीचे के लेवल से, लेकिन वो टिकेगा नहीं, ये डिपेंड करना पड़ेगा। अभी क्या है, सेल ऑन राइज का मार्केट हो गया, यानी ऊपर के लेवल पे सेलिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर ऊपर आ गया तो इमीडिएटली लोग क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। 21,600 620 ये पहला रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है, ऊपर का लेवल 21,600 620। उसके ऊपर गया तो 21,680 से लेके 21,720, 21,680 से 21,720 720, ये दूसरा लेवल हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है वो 21,800 850 का लेवल है। अभी ये पार करना, अभी करोड़ों में कॉन्टैक्ट जुड़ गए दोस्तों, कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग। तो इतना आसान नहीं रहेगा निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी अगर ऊपर गया तो इमीडिएटली 46,550, 500 से 550 एक रेजिस्टेंस रुकआउट का काम करेगा ऊपर के लेवल पे। उसके ऊपर टिक गया तो बहुत शानदार शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, जो डायरेक्टली 47,000 तक लेके जा सकती है बैंक निफ्टी में, यानी 1000 पॉइंट का इंक्रीज। 47,000 और 47,000 और 47,200 के पास एक रेजिस्टेंस रुकआउट है।
वहाँ रुकना है, उसके ऊपर टिक गया तो फिर 47,500 का लेवल तुरंत आ सकता है बैंक निफ्टी में दोस्तों। ये ऊपर के लेवल और नीचे के लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के मैंने आपको क्लियर कट बोले हैं। अभी सभी शेयर्स डेंजर जोन में है दोस्तों। कौन सा भी शेयर आपको मैं रिकमेंड करना नहीं चाहूँगा, बहुत ही डेंजर जोन में। थोड़ा स्टेबल होने दो मार्केट को, और स्टेबल होने के बाद आपको बाइंग करनी है। ओके, और नीचे के लेवल पे स्टैंडर्ड स्टॉक ले सकते हो आप, ऐसा नहीं है, क्योंकि शनिवार के दिन मुझे लगता है कि शनिवार के दिन शायद आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट है, और उसके पहले ऑलरेडी उसमें बहुत सारे ओवरसोल्ड हो चुका है और बहुत सारे शॉर्ट्स पैदा हुए हैं। तो ये शॉर्टर क्या सोचेंगे कि रिजल्ट के पहले ये इसको कवर करे, तो हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक आने वाले 1-2 दिन में बढ़ सकता है। आने वाले 1-2 दिन यानी आज और कल में। ओके, नीचे के लेवल से बोल रहा हूँ मैं, ऊपर के लेवल से नहीं। सो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर एक ध्यान में रखना है। बट किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले आपको आपके किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, ताकि आपको लॉस ना हो। ये भी इम्पोर्टेंट है मेरा बोलना दोस्तों। तो दोस्तों, आज का विश्लेषण मैंने तर्क संगत किया है, ऐसा लग रहा है। आपको कैसा लगता है ये कमेंट्स में लिखिए। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब को बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको इस चैनल के ऊपर सभी कंटेंट्स यानी टेक्निकल हो, डाटा हो, प्री मार्केट रिपोर्ट हो, सुबह 7:30 बजे मैं प्रस्तुत करता हूँ मार्केट शुरू के पहले। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का, स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन हो, दोपहर 5 बजे के आसपास प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एस्ट्रोलॉजी की ज्योतिष शास्त्रीय डिग्रीज अवेलेबल है। सो सभी प्रकार के कंटेंट्स, वास्ट कंटेंट इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पिछले 3-4 साल से मिल रहे हैं दोस्तों। 1 लाख सब्सक्राइबर के निकट आ चुके हैं, जल्दी ही हम लोग अचीव करने जा रहे हैं। सो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में दोपहर 5 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।